नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित के सपोर्ट में। तो सहारा इंडिया का जो रिफ़ंड पोर्टल है उसमें रीसबमिशन का एक पोर्टल दोबारा नया आ चुका है और ये अभी टोटली ऑफिशियली है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये मुझे कहीं ऐसा नहीं मिला कि सीआरसीएस के वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के वेबसाइट पे, या फिर कह सकते हैं रिफ़ंड पोर्टल के उसके भी वेबसाइट पे कहीं भी ये नहीं बोला जा रहा है कि आप रीसबमिशन कर दीजिए ऑफिशियली। लोग यहाँ पे लिंक इसका पता कर लिए हैं और उसी लिंक पे जाने के बाद यहाँ बताया जा रहा है कि क्या क्या आने वाला है। अगर यहाँ पे ऑफिशियली किसी साइट पे यह शो किया हो या फिर सीआरसीएस की तरफ से बोला गया हो कि आप रीसबमिट कर दीजिए, तो आप थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए। ये अभी थोड़ा टोटली अनऑफिशियली है, ये टेस्टिंग का फेस चल रहा होगा, लेकिन लिंक इसका वायरल लोग कर दिए हैं। तो उसी वायरल लिंक से कुछ चीज़ हम लोग यहाँ पे तथ्य यहाँ पर सामने आ गई हैं कि यहाँ पे रीसबमिशन में क्या क्या लगने वाला है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ हट जाएगा और क्या क्या चीज़ का यहाँ पे व्यवस्था हो जाएगा। उसके बिना यहाँ पे कोई भी रीसबमिशन नहीं मिलने वाला। लमसम यहाँ पे 25 डिफिशियंसी का कोड इसमें दिया गया है। ये जो वायरल रील लिंक है या फिर वायरल यहाँ पे साइड है जिसका बताया जा रहा था 3 तारीख से रीसबमिशन शुरू हो जाएगा। अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि रीसबमिशन अभी तक किसी का हुआ भी है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मेन यहाँ पे जो पोर्टल है रिफंड पोर्टल का, उसमें बताया जा रहा है कि जल्द ही यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम लोग लाने वाले हैं कि इस लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लीजिए और ऑफिशियली इसको आ जाने दीजिए। फिर डिटेल वीडियो आपको मैं बता दूंगा और बता भी दूंगा उसमें। तो 2-3 चीज़ें इसमें कंफर्टेबली है, और जैसे आरटीआर और बैंक स्टेटमेंट और अनदर डॉक्यूमेंट का यहाँ पे बात था, ये सब चीज़ इसमें लगने वाला है। इसके बिना यहाँ पे 5 लाख का ज़्यादा से अगर प्रोसेस है तो, और इसके जगह पे आप कुछ क्या क्या दे सकते हैं इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बता दूंगा जब इसको ऑफिशियली आ जाएगा तब। और दूसरा है कि 31 मार्च 2023 के बाद आपका मैच्योरिटी अगर है तो क्लियरली इसमें बताया जा रहा है कि इसमें पोर्टल के दायरे से ये बाहर है। मतलब यहाँ पे सीआरसीएस के रिफंड पोर्टल में यहाँ पे 31 मार्च 2022 यहाँ पे 2023 तक का जिसका मैच्योरिटी पूरा हुआ है उसका ही क्लेम प्रोसेस किया जाएगा। आगे किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा इस पर कोई भी यहाँ पे ये नहीं है। अभी 31 मार्च 2023 तक यहाँ पे इन लोगों के क्लेम यहाँ पे सेटल किया जाएगा। तो जो लोग यहाँ पे अप्लाई कर दिए वो लोग घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब उनका आएगा तो रीसबमिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इस पोर्टल पे जो रीसबमिशन का पोर्टल है उस पर पुराने पोर्टल से एकदम टोटली अलग है और इसमें आधार से लॉगिन नहीं हो रहा है। इसमें क्लेम नंबर जो यहाँ पे पहले पोर्टल पे आप डालेंगे वहाँ से लॉगिन होगा। और इसका एक डिमेरिट एक और देखने के लिए आ रहा है कि नया क्लेम इसमें जोड़ने के लिए ऑप्शन नहीं है। केवल जितना भी डिफिशियंसी का यहाँ पे मैसेज यहाँ पे गया है उसको दूर करने के लिए आप यहाँ इस पोर्टल पे आ सकते हैं। छूटा हुआ यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे देखा जा रहा है, ऐड कर दीजिएगा। जो भी तथा यहाँ पे करते ही ये पोर्टल आया है, यहाँ पे लिंक जिसका वायरल हुआ है उसका यहाँ पे कह सकते हैं FAQ में आप जाइएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, उसमें ये बताया जा रहा है कि हम अभी नया क्लेम अभी ऑप्शन नहीं देंगे, मतलब नया क्लेम ऐड करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं देंगे। 31 मार्च 2023 का यहाँ पे दायरे में नहीं रख रहे हैं हम। हाँ, इसका मल्टीपल मेंबरशिप है यहाँ पे, वो ओपनिंग फॉर्म या फिर कह सकते हैं शेयर होल्डर जो फॉर्म है जो खाता खोलने समय यहाँ पे दिया गया होगा उसका यहाँ पे डिफिशियंसी हटने वाला नहीं है। उसके लिए यहाँ पे आपको रीसबमिटल यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया है कि रीसबमिट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफिशियंसी बोल रहे थे लोग कि डिफिशियंसी अपने आप हट जाएगा। अभी तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आपको रीसबमिट करना होगा, कोई पेपर नहीं देना है कि आपका यहाँ पे मल्टीपल मेंबरशिप है या फिर स्कैन करके नहीं डाला गया है। उसमें ये बोला जा रहा है कि केवल आप रीसबमिट कर दें कि आप यहाँ फिर से आपका एप्लीकेशन देखा जाए। और रिजेक्ट आपका इस कारण से नहीं होगा कि मल्टीपल मेंबरशिप है, स्कैन का पेपर नहीं लगाया गया है। रीसबमिट के लिए यहाँ पे बोला गया है कि रीसबमिट आपको करना ही होगा एकदम से। और मल्टीपल मेंबरशिप के लिए यहाँ पे बात करें उसका कोई रास्ता नहीं निकला है। इसमें भी बोल रहा है कि सोसाइटी से संपर्क कीजिए कि क्यों यहाँ पे एक ही सोसाइटी में 4 मेंबर हैं। तो यहाँ पे ये सब डिफिशियंसी हटाने के बाद मिलना तो 10,000 है, और यहाँ पे आपका चारों सोसाइटी में यहाँ पे एक ही सोसाइटी में मतलब मेंबरशिप है, तो आप पहले मेंबरशिप का पैसा दे दीजिए, दूसरे का यहाँ पे नहीं दिया जाएगा ये बोला जा रहा है। पहला मेंबरशिप है उसी का पैसा यहाँ पे इस पोर्टल से 5,000 करोड़ से दिया जाएगा सिर्फ।
और यहाँ पे आगे जो डिसीजन होगा वो सहारा और CRCS से जो गाइडलाइन होगा इनका सुप्रीम कोर्ट का, उस हिसाब से देखा जाएगा। यहाँ पे आपका चारों सोसाइटी और तीनों सोसाइटी में फ़िलहाल आपका जो एक ही मेंबरशिप रह सकता है वो वैलिड है, तो उसी पहले मेंबरशिप का भुगतान इस पोर्टल से करा दिया जाए। वही आपका 10,000 जो भी रहेगा, पहले देने के बाद 10,000 है वही मिलना है। अब 50 बॉन्ड भी अगर लगाए हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और जिसका यहाँ पे 5 लाख है उनका भी कोई घबराने की नहीं है, मिलना तो सिर्फ 10,000 है। जिनका 5 लाख का टोटल भुगतान शुरू हो जाएगा तो बचेगा क्या? तो वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी अभी टाइम लगेगा। हालांकि पैसा बहुत कम आएगा, कब आएगा क्या नहीं आएगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन डिफिशेंसी का अपने लेवल का गड़बड़ी है, स्कैन लेवल से वो लोग सही कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए आप। इनकम टैक्स यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट या फिर अनदर डिटेल, इस पे आ जाइए। इस पे ये है कि आपको तीनों में से यहाँ पे एक भी दे दिया जाएगा तो चलेगा। हमने जो यहाँ पे समझा वो मेरा ओपिनियन है। आप लोग अगर 5 लाख से ज़्यादा जमा है तो किसी एडवोकेट, किसी कंसल्टेंट से आप सलाह ले सकते हैं पैसा ले दे के। क्योंकि मैं आपको फ्री में बताता हूँ कि फ्री वाले लोग ये समझते हैं कि फ्री का कोई बता रहा है तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अपने आप सहूलियत से पैसा दे करके किसी से कंसल्टी ले सकते हैं अगर आपसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब ज़्यादा पैसा है तो। लेकिन अगर मेरा देखते हैं वीडियो या फिर सुनते हैं, मेरा अगर देखा है ITR, बैंक स्टेटमेंट और अनदर डॉक्यूमेंट, तीनों में से कोई आपके पास एक है तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आप जेन्युइन हैं, जेन्युइन डिपॉजिटर हैं और आपका जेन्युइन पैसा है। क्योंकि इनकम टैक्स का यहाँ पे बात नहीं है। इनकम टैक्स में डिक्लेरेशन में ही फॉर्म भरा दिया गया था कि इनकम टैक्स के लोग से हिसाब से ही हमारा वैलिड जमा है, तभी हम क्लेम कर रहे हैं। यहाँ आ गया कि जेन्युइन है कि नहीं। इसके लिए 5 लाख से ज़्यादा जिसका है, अगर ITR यहाँ पे है तो ITR ही सिर्फ दे दीजिए, बैंक स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ आपका ITR सही है उसको दिखाया गया है या फिर पैसा डिपॉजिट है, आपका ITR 10,000 का फाइल है तो सब कुछ यहाँ पर दे के काम ख़त्म हो जाएगा। ITR अगर आप नहीं भरते हैं, बैंक स्टेटमेंट आपका है उस सेल का, मतलब बैंक की स्टेटमेंट है आपके पास है, तो उस बैंक से हमारा 5 लाख 10 लाख का यहाँ पे लेन देन हुआ है, वो पैसा यहाँ पे इतना जमा हुआ है, निकला है, तो हाँ ये इम्प्रूव होगा कि यहाँ पे 10 लाख का बैंक इम्प्रूव किए और ये जमा है पैसा, आराम पैसा। तो तीसरा ऑप्शन भी इसमें दिया गया है, ये देखने वाली बात है। तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे बहुत लोगों का यहाँ पे री इन्वेस्ट है कि सहारा का ही पैसा यहाँ पे सहारा में ही जमा है। आप लोग वहाँ पे हटाइए, जिस आपका पहला स्कीम में पैसा था उसका बॉन्ड जो है यहाँ पे जो रसीद का कॉपी है नहीं है तो आप सहारा से लेजर नहीं करवाइए। जिसका कमीशन जिसका जमा है वो कमीशन से लेजर नहीं करवाइए। ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, एकदम कहीं भी नहीं जाएगा आपका। अगर आप कहीं पैसा भी देकर कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। इसका ये ना समझिएगा कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपके सहयोग के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। अगर आप ये मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा परेशान कम हो, क्योंकि सहारा ने ऑलरेडी इतना परेशानी बढ़ा चुकी है। तो यहाँ पे किसी का कमीशन अगर फिर फिक्स होता है तो सहारा से कमीशन भी नहीं करवा सकते हैं। कितना कमीशन आया था, कितना मेरा आया था, वही आ जाएगा। आपका पुराने वाले आपका कोई भी स्कीम का फ़ोटो कॉपी रखे हैं तो हाँ हमारा री इन्वेस्ट था, उसका रसीद है या फिर कुछ भी प्रूफ आपके पास। ऐसा नहीं है कि ITI बैंक स्टेटमेंट का यहाँ पे सिर्फ मांगा जाए। हम लोग यहाँ पे CRC पे उंगली उठाए थे, लेकिन कुछ महीने के बाद लगा कि यहाँ पे जो मांगने का मतलब है या फिर नहीं हटाने का मतलब है अभी तक, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चाहिए, तभी यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा पैसा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फिर से एक बार कि जैसे जेन्युइन है आप, ये हमारे पास ये सोर्स था जिसके मैंने जमा किया, तो अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो क्लेम प्रोसेस नहीं होगा। इसी लिख जाएगा उस पर कि तीनों में से आपको एक भी चीज़ अगर आप नहीं देते हैं, आपका 50 लाख रुपए जमा है, तो अभी इस पोर्टल से यहाँ पे क्लेम प्रोसेस आपका नहीं होगा, पैसा नहीं मिलेगा। आगे क्या तरीका होगा वो अलग बात होगा, लेकिन आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास एक भी हो जमा करते का मतलब करने का एक भी एक सोर्स प्रमाणित करता है कि हम यहाँ से जमा किए, वो अपलोड इसमें करना है। देखिए सिग्नेचर अगर मिसमैच है आपके पास, तो सिग्नेचर के लिए मैं आपको पहले भी बताया था कि हिंदी इंग्लिश सब में कर दीजिएगा। फिर सहारा के ऑफिस में आपका थोड़ा संपर्क है तो ओपनिंग फॉर्म का है, यहाँ पे स्कैन किया गया है, तो किस तरीके से सिग्नेचर है उसका भी तरीके से कर दीजिए। 4 बोर्ड में अलग अलग है तो 2 तरीके से आप दोनों कर दीजिए। यहाँ पे रीसबमिट में भी मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा आपका फॉर्म भी जाएगा, अभी आया नहीं है, जब आएगा तो उसमें साइन फ़ोटो यहाँ पे जो भी लगना होगा तो लगेगा, तो ठीक से आप थोड़ा साइन करिएगा।
क्योंकि यहाँ पे बाकी छोड़िए बात, वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं करेंगे। 3-4 यही अपडेट था कि यहाँ पे यही 3-4 अपडेट था। अगर बस आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दिया और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।